हेलो एवरीवन एंड होप यू आर डूइंग वेल। बात करेंगे इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के टॉपिक के बारे में। तो देखिए, मान लीजिए कि हम अपने एग्जाम्पल से एक चीज़ शुरू करते हैं कि 4 दोस्त थे और इन 4 दोस्तों में ये देखा गया कि इनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि किस तरीके से इन लोगों की जो जॉब है वो इसके बाद लग जाएगी। तो बाद में आपको ये देखने को मिला कि ये 4 दोस्त में से 4 लोगों की नौकरी जो है वो लग जाती है। तो हमने क्या देखा कि क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम ने इन लोगों की मैक्सिमम हेल्प की उस जॉब को लेने के लिए, या फिर उस वजह से कि उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी, जीडीपी थी, वो बहुत शार्प इंक्रीज पे थी, जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। तो क्या इस कारण से इन लोगों की जॉब लगी थी? इम्पैक्ट इवैल्यूएशन आपको यही बताएगा कि क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्पफुल था या नहीं था। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग पेपर 1 और एनटीए नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की क्लासें देख पाएंगे और मेरी फ्री क्लास देख पाएंगे जो कि रात को रोज़ 10 बजे होती है। और साथ ही साथ जो है SGRYT कोड है जिसके थ्रू आप क्लास में इनरोल कर सकते हैं और सभी फ्री कंटेंट को अनलॉक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन क्या है। तो हम ये देखते हैं ना कि ये प्रोग्राम जो है एक छोटा प्रोजेक्ट भी हो सकता है और एक बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है, एक कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी भी हो सकता है। रीजन क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होंगे ये जानने के लिए भी हो सकता है। तो हम दोबारा अपने एग्जाम्पल पे लौटते हैं। मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं, उनको एक ट्रेनिंग मिलती है और इस ट्रेनिंग के बेसिस पे आप ये कह देते हैं कि इन चारों को जॉब मिल गई। लेकिन बाद में पता लगा कि उस टाइम पे तो जीडीपी बहुत अच्छी चल रही थी। तो क्या जीडीपी के कारण या बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है अच्छे टर्न पे थी इस वजह से जॉब लगी, या ट्रेनिंग प्रोग्राम के कारण जॉब लगी? तो चलिए एक काम और करते हैं कि अब 4 ऐसे दोस्तों को ले आते हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, द पुअर पीपल। तो आप ये देखेंगे कि इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है और इनको नहीं दिया जा रहा। तो इन बेचारों को जिनको ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं दिया जा रहा है, अब देखा जाएगा कि जॉब कितनों की लगती है। तो जॉब क्या हुआ कि यहाँ से एक बंदे की जॉब लग गई और यहाँ से एक बंदे की जॉब लग गई। तो इसने क्या करा, ऑब्वियसली ठेंगा दिखाया कि तेरे ग्रुप से भी एक ही बंदा, मेरे ग्रुप से भी एक ही बंदा, हमने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली। तो इन दिस केस भी आपको पता नहीं लगेगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या कोई असर हुआ या नहीं हुआ। इम्पैक्ट इवैल्यूएशन आपको यही बताता है कि आपके प्रोग्राम्स का क्या असर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक और नई सिचुएशन ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने अब क्या किया कि रैंडमाइजेशन करने की सोची, क्योंकि ऐसे तो हमको कुछ नहीं पता लग रहा है कि भाई जिनमें आप ये देख रहे थे कि ट्रेनिंग नहीं दी उसमें भी से एक सेलेक्ट हो गया और जिनको ट्रेनिंग दी वो भी एक सेलेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम 1000 लोगों को जो है लेने वाले हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और फिर जो है हम उसके लिए एप्लीकेशन मंगाते हैं। मान लीजिए कि 2000 लोग आ गए एप्लीकेशन लेके और अब आपको सिर्फ 1000 ही लेने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने 1000 लोगों को चुना। 1000 लोगों को किस बेसिस पे चुना कि आपने कहा कि भाई हम वैसे तो चुन नहीं सकते तो हम लॉटरी निकाल देते हैं। तो सभी 2000 लोगों के नाम की चिट्स डाली और 1000 चिट निकाल दी। अब इन 1000 चिट में से 2 ग्रुप्स को बांट दिया 500-500 लोगों में। तो 500-500 लोगों के जो 2 ग्रुप आप लोगों ने बांटे, क्या सोच के कि अब इन 500-500 लोगों में जो लोग हैं वो सब एक ही कैरेक्टरिस्टिक के हैं, क्योंकि हमने रैंडमाइजेशन लॉटरी मेथड से चुने हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों ग्रुप में से कितने लोगों की जॉब लगती है, और हमको पता लगेगा कि एक ग्रुप को अगर ट्रेनिंग दी जाती है और दूसरे को नहीं दी जाती है तो कितने लोग एग्जैक्टली जॉब तक पहुंचते हैं। दैट्स व्हाट इम्पैक्ट इवैल्यूएशन डू फॉर यू। देखिए, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन ना बियॉन्ड जाता है डिस्क्राइब और मेजर करने से कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या रोल ऑफ इंटरवेंशन था प्रोग्राम का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का। जैसे हमारे केस में जो इंटरवेंशन है वो क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या असर पड़ा, और इनकम्पास करता है ब्रॉड रेंज ऑफ मेथड को कि क्या कॉजल एट्रीब्यूशन रहेगा। तो जब भी आप ये देखोगे कि हम क्यों कर रहे हैं फिर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, तो देखिए एक इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए भी की जा सकती है और इवन रीओरिएंट करने के लिए भी की जा सकती है कि क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम में बदलाव की जरूरत है, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम को कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है या चेंज करने की जरूरत है। और
हम इसे जो है फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं, ताकि हम डिसीजन जो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन हमें क्या बदलाव करने की जरूरत है, और हम स्केल अप या रेप्लिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं, जो कि हमारे समेटिव का पर्पस होता है। जैसे सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं, और जो क्विजेज हैं जो हम क्लास के दौरान टेस्ट देते हैं वो हमारे फॉर्मेटिव होते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के दौरान एक इम्पैक्ट इवैल्यूएशन किया जा सकता है। जबकि ये बात देखा जाएगा कि बहुत सारे जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं वो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। इम्पैक्ट इवैल्यूएशन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर्मेटिवली अगर इंटरवेंशन ऑनगोइंग हो। तो भाई फाइंडिंग्स मान लीजिए किसी इम्पैक्ट इवैल्यूएशन की यूज की जाए इंप्रूव करने के लिए किसी प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन, तो ये कहा जा सकता है कि भाई हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में उसको यूज कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफन जो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन होती है उसका इस्तेमाल समेटिव पर्पसेस के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि आइडियली एक समेटिव इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जो है वो सिर्फ फाइंडिंग्स ही प्रोड्यूस करके नहीं देता है कि क्या काम कर रहा है इसके बारे में, जबकि वो ये इंफॉर्मेशन भी देता है कि क्या चेंज करने की जरूरत है कि इंटरवेंशन जो है वो डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट सेटिंग्स पे काम करे, नॉट ओनली दिस सेटिंग, तो बाकी चीजों में भी काम करे। कब करना चाहिए, व्हेन टू डू अ इम्पैक्ट इवैल्यूएशन? तो देखिए इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जो है अपने इंटेंडेड यूज के बेसिस पे क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कब किया जाएगा, ताकि यूजफुल फाइंडिंग्स हमको मिलती रहे, टेकन इनटू अकाउंट कि हम पे रिसोर्सेज कैसे हैं, समय है या नहीं, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक इवैल्युएबिलिटी असेसमेंट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है कई एस्पेक्ट्स को फिट करने के लिए। एंड प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें इंटरवेंशंस को फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, शुड कंसिडर की रेलिवेंस क्या है इवैल्यूएशन की। भाई आप बहुत घिसे पिटे पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में या किसी और इंटरवेंशन में, तो ऑब्वियसली उसमें बदलाव की जरूरत होगी, उसमें चेंज की जरूरत है। तो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करिए, आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या इसमें चेंज की जरूरत है, क्या एग्जिस्टिंग वे में भी ये ठीक है, तो रेलिवेंसी के आधार पे भी जो है आप इसको चुन सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द टाइमिंग ऑफ द इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, क्योंकि जब इसे कंडक्ट किया जाएगा बिलेटरली, मतलब बाद में अगर आप कंडक्ट करेंगे तो फाइंडिंग जो है वो बहुत लेट भी आ सकती है और डिसीजन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टू अर्ली कर दिया तो ऑब्वियसली इनएक्यूरेट पिक्चर मिलेगी कि क्या इम्पैक्ट रहा, अंडरस्टेट हो जाएगा इम्पैक्ट तो ना ओवरस्टेट हो ना अंडरस्टेट हो। अब हमेशा ध्यान रखिए कि स्कोप क्या है, जब इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जो है अप्रोप्रिएट होगा तो देयर इज स्कोप कि आप फाइंडिंग्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए यूज कर सकते हो। और अगर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जो है वो अप्रोप्रिएट कब नहीं होगा, जब कोई क्लियर इंटेंडेड यूज ही ना हो। तो डिसीजन जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे इम्पैक्ट इवैल्यूएशन आप करके आपके क्या मिल रहा है, तो इसीलिए जो है अगर उसका यूज है तो जरूर हम करेंगे। देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम इस बात को समझते हैं कि भाई हमें जरूरत है इस बात को समझने की कि इम्पैक्ट इवैल्यूएशन से हमको क्या मिलता है, तो हमें इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करना चाहिए। नहीं करना चाहिए अगर हम ये समझें कि प्रायोरिटी स्टेज पे अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव करने का क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अगर है ही नहीं। और रीजन क्या है कि आप इस स्टेज पे जो है प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान ना देके आप जो है आउटकम पे ध्यान दे रहे हैं, तो फिर मत करिए। और इसीलिए इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जो है वो अप्रोप्रिएट होगा जब हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हों, क्योंकि एक तरफ अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज के साथ आप इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करके भी क्या कर लेंगे। इम्पैक्ट इवैल्यूएशन हमें करना चाहिए जब ये क्लियरली हमारी स्ट्रैटेजीज और हमारी प्रायोरिटीज से लिंक्ड हो। अगर हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है इंप्रूव करने की या उस दिशा में जाने की एक ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो उनकी प्रायोरिटीज नहीं है कि टुमारो दे वांट टू इंप्रूव दैट एस्पेक्ट सिग्निफिकेंटली, देन आप क्यों इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करेंगे, करके भी वो किसी काम नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। एंड इसी तरीके से आपको ये सब टॉपिक्स जो है यहाँ पढ़ने को मिलेंगे, कई सारी प्लेलिस्ट है उसको चेक करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए जहाँ पर आप NTA नेट पेपर 1 और कॉमर्स मुझसे पढ़ सकते हैं। SGRYT कोड के थ्रू अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके एनरोल कर लीजिए कोर्सेज में। टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।